हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 31 और फिर 32 को पढ़ रहे और उसको समझने की कोशिश करें। तो सती ने अपना देह को त्याग दिया और सब लोग जो है देखते रहे और दक्ष जो उनके पिता थे इतने कठोर थे कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया उनको रोकने के लिए। तो माता सती इस प्रकार से उन्होंने अपने अपनी योग शक्ति के द्वारा अग्नि उत्पन्न करके उन्होंने अपने देह को त्याग दिया। इस समय सब लोग सती की आश्चर्यजनक स्वेच्छित मृत्यु के विषय में परस्पर बातें कर रहे थे। उसी समय शिव जी के पार्षद जो सती के साथ आए थे अपने अपने हथियार लेकर दक्ष को मारने के लिए भूत हो गए। हम जानते हैं कि माता सती शिव जी के आज्ञा के विरुद्ध वे अपने घर से निकल गई थी अपने पिता के घर के लिए, और क्योंकि वे अकेली जा रही थी तब जो है शिव जी के कुछ जो पार्षद है उनके पीछे पीछे उनके साथ में आए ताकि वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा कर सकें। तो ये यहाँ पे वर्णन किया गया है कि सती के साथ जो पार्षद आए थे उनको रक्षा करने के लिए आए थे। वे विपत्तियों से उनकी रक्षा करने के लिए थे, किंतु वे अपने स्वामी की पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए। ये बहुत ही आश्चर्यचकित जो कार्य या कदम माता सती ने उठाया कि ऐसा जो है कि सब लोग शॉक, कभी कभी कोई बहुत बड़ा हादसा होता है तो सब लोग उसको देखकर जैसे कि बहुत ही मन उनका बुद्धि सब कुछ रुक जाता है, सब देखते रहते। बाद में से तो अरे देखते क्या हो, कुछ करो, ऐसा होता है। आए थे उनके साथ में उनकी रक्षा के लिए, पर ये ऐसा हो गया कि वे भी और सब लोग जो थे वहां पे इतना आश्चर्यचकित। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी ये हम आए थे उनकी रक्षा करने के लिए, हमारा कार्य था उनकी रक्षा, लेकिन हम नहीं कर पाए। अब जो है हमें भी अपना देह को त्यागना होगा। सब जो पार्षद थे वे यही उनके मन में यही क्योंकि उनका कर्तव्य है, अनुचारों का कर्तव्य है कि अपने स्वामी की
सुरक्षा प्रदान करे, क्योंकि यदि वह इसमें असफल रहे तो उन्हें मर जाना चाहिए, अपने देह को त्याग देना चाहिए। अगर वह ऐसे बहुत स्पष्ट यहाँ पे वर्णन किया, जिम्मेदारी इतनी अपने स्वामी की जिम्मेदारी हम पूर्ण रूप से मनाना चाहिए। अगर उसमें हम पीछे हट गए और नहीं कर पाए, अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पाए, तो यहाँ हम देखते हैं कि उन्होंने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया, लेकिन उससे पहले उन्होंने सोचा कि हम पहले तक्ष को मार देंगे, और तक्ष को मारने के लिए उन्होंने अपने हथियार उठाए कि हम उनको मार देंगे और फिर हम भी अपने आप को मार देंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वे बलपूर्वक आगे बढ़े, बलपूर्वक आगे बढ़े, पर वहां पे कौन देखो ने देखा अब ये संकट आने वाला है। उन्होंने देखा कि ये संकट से उनको कुछ करना होगा, बचाना पड़ेगा सबको, नहीं तो ये सबको नष्ट कर देंगे। दक्ष के साथ सभी जो उपस्थित ब्राह्मण है उनका भी नष्ट कर देंगे। तो उन्होंने दक्षिण की दिशा में, यज्ञ की दक्षिण दिशा आहुति डालते हुए उन्होंने तुरंत वेद से मंत्र पढ़े, जिससे यज्ञ की विध्वंस करने वाला तुरंत मर जाए। तो उन्होंने भृगु मुनि ने इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, यजुर्वेद मंत्र का उच्चारण उन्होंने किया कि ये मंत्र के उच्चारण से जो यज्ञ को विध्वंस करने की इच्छा है, इस यज्ञ को बिगाड़ने की, यज्ञ को रोकने के लिए अगर वो करे तो वो ही तुरंत मर जाए। तो इस प्रकार से वे जो शिव जी के जो पार्षद थे उनको मारने के लिए इस प्रकार से मंत्र उच्चारण। श्री प्रभा जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि यहाँ पर वेदों के शक्तिशाली मंत्रों का एक उदाहरण है, एक उदाहरण कि मंत्र की शक्ति, वेदों में दी हुई मंत्र की शक्ति एक उदाहरण है, जिसके उच्चारण से अद्भुत कार्य हो सकते हैं, अद्भुत कार्य जो भी मंत्र की शक्ति से, कोई अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, सिर्फ मंत्र लेने से सब कुछ हो जाता है। पर आज के इस कलयुग में कुशल मंत्र उच्चारण करने वालों को ढूंढ पाना कठिन है, बहुत कठिन है ऐसे ब्राह्मण मिलने।
तो इसीलिए इस युग में वेदों में संस्तुत समस्य यज्ञ वर्जित है। ये यज्ञ इसीलिए है एक प्रकार का शो है इस कलयुग। पहले ऐसे यज्ञ होता है, जैसे हम देखते हैं कि श्री राम जी, भगवान श्री राम का प्राकट्य किस प्रकार से दशरथ महाराज ने यज्ञ, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करके पुत्र उत्पन्न करने के लिए उन्होंने यज्ञ किया, और इसीलिए उचित ब्राह्मण की जरूरत थी, और उचित ब्राह्मण को उन्होंने ढूंढा, और उचित ब्राह्मण को उन्होंने बुलाकर ये यज्ञ ताकि सफल हो जाए। कल यहाँ पढ़ रहे थे श्री राम कथा किस प्रकार से, ये जानना बहुत जरूरी है। कथा तो हम सब जानते हैं, ये कथा के साथ और भी जो बातें हैं वो जानना बहुत जरूरी है कि इसमें बहुत सारे शिक्षण हैं। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मंत्र के शब्द पर इस कलयुग में नहीं सोच सकते कि हम उत्तरेष्टि यज्ञ करेंगे, और ये तो किसी को पता भी नहीं होगा। ये वर्जित है, कलयुग में वर्जित। कलयुग में सिर्फ एक ही यज्ञ संतुष्टि की गई है, वो है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। ये यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, ये संकीर्तन यज्ञ है। ये कीर्तन एक यज्ञ है, हरि नाम का जाप करना, भगवान के दिव्य नामों का कीर्तन करना, दिव्य नामों का उच्चारण करना, इस युग में संभव नहीं है कि जो भी वेदों में यज्ञ, और यज्ञ के लिए बहुत सारा धन भी लगता है, इसमें बहुत सारा धन जो जरूरी होता है, और फिर शुद्ध ब्राह्मण जो मंत्र के उच्चारण अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर मंत्र के उच्चारण अच्छे से नहीं करते तो उसका फल नहीं प्राप्त होता है। कलयुग में बहुत सारे दोष, तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बहुत ही महत्वपूर्ण है इस युग के लिए, क्योंकि इस युग में बहुत सारे दोष है, बहुत सारे। पर एक ही महान गुण है, वो महान गुण क्या है? कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का उच्चारण। तो हमें उसे साधारण नहीं समझना चाहिए। ये संकीर्तन यज्ञ, जितना भी संकीर्तन यज्ञ हो, इसीलिए परम विजय के श्री कृष्ण संकीर्तन
श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये यज्ञ दिया है इस युग के लिए, जो स्वयं भगवान है। वे जानते हैं कि कलयुग में बहुत सारे दोष है, सामग्रियां यज्ञ नहीं कर पाएंगे, तो ये संकीर्तन यज्ञ उन्होंने। क्योंकि सृष्टि शब्द से शुरू, शब्द और शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस प्रकार से धीरे धीरे शब्द शब्द ध्वनि क्या करती है, स्पेस स्पेस और स्पेस, जैसे कि अगर हम स्पीकर के ऊपर हाथ रखेंगे तो हमारा हाथ पीछे जाए और हमारा हाथ ऐसा जाएगा पीछे, और इस प्रकार से हवा, ध्वनि से हवा, हवा से अग्नि, अग्नि इससे प्रज्वलित, अग्नि बढ़ती है हवा से, ऑक्सीजन, कट ऑक्सीजन। अगर कहीं आग लग जाए, जब तक हवा है वो आग जो है मिटेगी नहीं। सॉरी, थोड़ा क्रैश हो गया। तो जब सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो जब तक ये कुछ कंप्यूटर का इशू है, पहले भी हुआ है, देखना पड़ेगा क्या है। तो अग्नि, अग्नि
हवा जब तक वो हवा उसको पोषित करती है। अगर इस कमरे में आग लग जाए तो पहला चीज पंखा बंद करो, दरवाजे सब बंद करो, आग के ऊपर कुछ ढक दो तो आग अपने आप यहाँ हवा को कट कर दो। तो इस प्रकार से। और फिर अग्नि से क्या होता है? जल, और जल से पृथ्वी। तब ये सब जो है धीरे धीरे विकसित होता है ना। जैसे कि शब्द से आकाश, आकाश से वायु, वायु से वायु से क्या है? अग्नि, और अग्नि से जल, और जल से पृथ्वी। पर ध्वनि जो है सब में, ध्वनि आकाश में है, ध्वनि हवा में है, ध्वनि अग्नि में है, ध्वनि जल में है, और ध्वनि पृथ्वी में। तो ये ध्वनि सबसे, ये ध्वनि से सब कुछ कर सकते। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उन्होंने ध्वनि या शब्द मंत्र के द्वारा, मंत्र के उच्चारण के द्वारा उन्होंने जो है रक्षा के लिए उन्होंने बहुत सारे क्या उत्पन्न किए? भूत उत्पन्न की, एक प्रकार की देवताओं को उत्पन्न की जो आक्रमण कर सके इनके साथ, या युद्ध कर सके, इनको नष्ट करने के। हम ध्वनि को देख नहीं सकते, पर ध्वनि जो है रूप को प्रस्तुत कर सकते। यहाँ पे उन्होंने मंत्र के उच्चारण से अनेक अनेक रूप वाले देवताओं को प्रकट किया। इसी प्रकार से ध्वनि जो है रूप प्रकट कर सकते। इसलिए शास्त्र के अनुसार जो शास्त्रीय संगीत में अनेक अनेक राग और रागिनी है, उन राग और रागिनी के अधिष्ठाता देवियां है, उनका रूप है। और जब उनको अच्छी तरह से रागों का उच्चारण किया जा रहा है, इसलिए शास्त्रीय संगीत जो है रूप अगर उस ध्वनि को बहुत सुंदर है, ये शास्त्र के अनुसार। और अनेक अनेक राग है, उस राग के अनुसार अगर गाया जाए तो वो रूप, जैसे कि भजन जो है, भगवान के हरि नाम जो है रागों के रूप में गाया जाए तो वो रूप को प्रदान। अगर कोई अच्छा गायक है, वो अच्छा राग गाता है, तो वो ऋतु, जैसे कि वसंत राग, बहुत सुंदर वातावरण हो सकता है, धरती पर बन सकता है, वायु। और क्योंकि ये सब ध्वनि के साथ संबंधित है, तो हमारा भी, हमारा जैसे कि हम बोल रहे हैं अभी, यहाँ आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे देख नहीं पा, ध्वनि सुन रहे, ऑडियो
और उस ध्वनि को सुन के, मैं सामने नहीं हूँ, लेकिन मेरी ध्वनि या मेरे आवाज को सुनकर आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके मन में मेरा जो रूप है फॉर्म, हाँ ये व्यक्ति। तो हमारे आवाज, जैसे कि हम फोन पे भी बात करते हैं, हम देखते नहीं उस व्यक्ति को, लेकिन उनकी आवाज से हम पहचान जाते हैं कि वे फलाना फलाना व्यक्ति है। जैसे कि आप इस प्रकार से हमारे ऑडियो सुन रहे हैं। किसी का ऑडियो चालू, लेकिन हम देख नहीं सकते, क्योंकि ये जो है कौन सा साउंड है, ये साउंड कैसा है, ये साउंड मटेरियल साउंड है। ये कुछ टांग टूं क्या, वो कुछ ऐसे फालतू, जैसे कि कोई बर्तन को फटकार है वो साउंड, लेकिन उससे शायद हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनका जो है वे जड़ वस्तु है। लेकिन अगर वो आवाज है, जैसे कि कोई आवाज निकाले, तो हम जान सकते हैं अभी कि तो तुरंत वो हम आवाज से पहचान जाते हैं कि इनका ऑडियो चालू है। ललिता माता जी आपका ऑडियो चालू है, तो उनकी आवाज सुनकर। लेकिन अगर बस बाकी की चीजों में नहीं, क्योंकि ध्वनि जो है जीवित, जब हम जीवित रूप को प्रस्तुत कर सकती है। ध्वनि, जब आवाज और ध्वनि में बहुत अंतर, नॉइस, सॉर्ट ऑफ डिफरेंट। नॉइस मन को क्या करती है, आवाज जब आता है मन को वो क्या करती है, विचलित करती है। पर सुंदर ध्वनि जब हम सुनते हैं, खास करके मंत्र, हरे कृष्ण महामंत्र को प्रेम से हम गाते हैं, तो वो हमारे हृदय में भगवान का रूप प्रदान करते। भगवान के नामों का जब हम उच्चारण करते हैं, तब भगवान का रूप, इसीलिए कीर्तन और शुद्ध संगीत, शास्त्रीय संगीत में आनंद, ढिंचैक ढिंचैक, वो सब जो है, वो प्रकार का जो ध्वनि है, वो सिर्फ एजिटेट करता है, अपने काम वासना को और ज्यादा बढ़ाता है, पैशन, रजोगुण। तो इस प्रकार से भगवान का नाम, भगवान खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से, अगर हम शुद्ध तरीके से शुद्ध नाम भगवान का ले, तो भगवान का तो हम देख सकते हैं। इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र तेरे, हम भगवान को देख सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि इसमें भगवान ने अपनी शक्ति डाली। ये मंत्र सब शक्तिशाली होते हैं, उस मंत्र में भगवान का नाम का उच्चारण करने से भगवान को देख सकते हैं, क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान का साथ समान जो है, भगवान से अभिन्न है। भगवान का नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं। ये हरि नाम चिंतामणि, जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हमें प्राप्त हो सकता है। जैसे कि अभी यहाँ पे भृगु मुनि ने कुछ चाहा कि इनको रक्षा करना है, तुरंत उन्होंने मंत्र का उच्चारण किया और उन्होंने जो है इतने सारे देवता पार्षद उन्होंने उत्पन्न किए उनको नष्ट करने। तो
उच्चारण शास्त्र में कहा गया है कि अनावृत्ति शब्दा की मुक्ति शब्द के द्वारा। ये सब जब ये सब असेंबल हो रहा है पृथ्वी तक, ध्वनि से लेकर जो है वायु, अग्नि और वो सब जो एलिमेंट्स है वो कहाँ तक आ रहे, पृथ्वी। इसके लिए पृथ्वी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पृथ्वी में सब कुछ है। और जब ये डिसमेंटल होता है तो वापस वो चला जाता है, वापस ध्वनि में साथ लीन हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम हरि नाम करते हैं तो हम मुक्ति प्राप्त कर सकते, मुक्त हो सकते, इन सब एलिमेंट्स से हम मुक्त हो सकते। जितने भी एलिमेंट्स है, उस एलिमेंट्स से जितने भी ये तत्व है, पंचमहाभूत वगैरह, वो सब जो है उससे हम मुक्त हो सकते हैं। और वो है ये हरि नाम के द्वारा, मंत्र के द्वारा। और इस युग में यही जो यज्ञ किया बताया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु। और जब हम इसको करते हैं, क्योंकि नाम चिंता मनीष कृष्ण, जो भी हमारी इच्छा है वो प्राप्त हो सकती है। जो जो सकाम कर्मी है, सकाम कर्म लोगों को अर्थ, हाँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो भक्त हैं, जब वे नाम लेते उनके उनको भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम भक्ति अपने हृदय में, तो ये नाम की शक्ति। तो यहाँ यहाँ पे जो ये प्रसंग के एक उदाहरण है, जो श्री प्रभुपाद जी बताते कि इस नाम की शक्ति, मंत्र की शक्ति कोई दूसरा मंत्र की जरूरत नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से बताया। और उन्होंने कहा कि अगर इस मंत्र को जाने अनजाने ठीक से न, क्योंकि वैदिक मंत्र अगर ठीक से नहीं उच्चारण करते, आज के युग में संभव नहीं है कि ये सब जो मंत्र है वो भले अपने को अच्छा फील कराता है कि हम इतने मंत्र जानते हैं, हम इतने मंत्र से संबंधित ज्ञान हमने प्राप्त किया, हम इतना अच्छा उच्चारण, मतलब ये उच्चारण का कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि आज कोई ब्राह्मण है ही नहीं जो अच्छे से उच्चारण कर सकता है, और वर्जित भी है शास्त्र के अनुसार मंत्र। तो कोई रावण को देखो, और रावण भी ब्राह्मण था, उसको सब, उसने कहा मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे मेरे राज्य में मुझे कोई जो है साधुओं की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ ब्राह्मण, मैं सब यज्ञ कराऊंगा, मैं सब यज्ञ कर सकता हूँ, मैं सब यज्ञ मंत्र जानता हूँ, मैं मंत्र के द्वारा बहुत सारा चीजें कर सकता हूँ। पर क्या फायदा, मंत्र जानने के बाद भी, सब शास्त्र जानने के बाद भी रावण बनता है। इसीलिए इस युग में ये सलीशु में इतना सारा मंत्र का उच्चारण, मंत्र का उच्चारण इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इम्पोर्टेंट है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, ये बकरी करना। एक चीज के ऊपर टिको। भगवान कहते एक कुरु नंदना व्यवसायत्मिक बुद्धि, यहाँ वहां नहीं, जो अपनी बुद्धि यार इधर उधर नहीं जाए, बस एक चीज, इसको परफेक्ट करना, वही नाम को परफेक्ट करना। शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में भगवान के नाम के सिवाय और कुछ नहीं।
बहुत सारी चीजें बताई गई है, इस प्रकार से नाम और रूप, ये एक रहस्य। भगवान कृष्ण का रूप, कृष्ण स्वरूप और कृष्ण नाम में कोई अंतर नहीं। तो जब हम भगवान का नाम लेते हैं, पर ये एक बहुत रहस्य की बात जानना बहुत जरूरी है कि भगवान का स्वरूप और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, लेकिन एक चीज है कि भगवान का नाम भगवान से भी बढ़कर कृपा प्रदान करने के, भगवान कृष्ण का स्वरूप, भगवान स्वयं, भगवान का स्वरूप, भगवान के सामने अगर हम अपराध करें, भगवान नहीं सहन करें। Krishna does not forgive offenses made to him, but कृष्ण नाम हमारे सब अपराधों को मुक्त कर, कृष्ण नाम और भी शक्तिशाली है, और कृष्ण नाम से हम स्वरूप भगवान कृष्ण नाम अगर हम प्रेम पूर्वक करते हैं तो भगवान का नाम का उच्चारण करने से भगवान अपने सामने प्रकट हो जाते हैं अपने आप। इसीलिए नाम अपराध से बचना बहुत जरूरी। हरि स्थानीय अपराधी तारे हरि नाम। हमारे आचार्य हरि स्थानीय अपराधी, अगर हम हरि के भजन में, हरि के पूजा उसमें हम हरि हरि नाम के द्वारा हम हो सकते, पर तुम्हार स्थानीय अपराधे ना ही परित्राण। तो इसीलिए जब हम वैष्णव के अपराध करते हैं वो नाम अपराध हो जाता है। इसीलिए नाम अपराध से अभी हम हर रोज नाम अपराध दोहरा रहे, इसीलिए क्योंकि हमारा एक ही सहारा है भगवान को देखने के लिए, भगवान का दर्शन लेने के लिए एक ही सहारा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हम अपराध रहित अगर भगवान का नाम का उच्चारण करें तो बहुत ही जल्द हम भगवान को आमने सामने देख सकते हैं। विधि है, इस विधि को ठीक से पालन करना जरूरी है। और अगर हम नहीं कर रहे और फिर चैंटिंग कर रहे, अपराध कर रहे और फिर कह रहे हैं चलता नहीं है, ये नाम में कोई दम नहीं है, और कुछ करो और मंत्र दो को जो ये शास्त्र वो शास्त्र, सब कुछ है इसलिए हम जितना भी हो सके हरि नाम के ऊपर ध्यान दे, कीर्तन के ऊपर ध्यान दे। जितना भी कीर्तन हम करेंगे हमारे घर में, जगह जगह में, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश है, पृथ्वी से आते नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरा नाम, ये उनका देश है। गली गली में, घर घर में उन्होंने इतना भी कहा कि अगर कोई नहीं है, कुछ नहीं है, अपने पास खड़ताल नहीं है, मृदंग में दो हाथ है, ताली बजा के हरे कृष्ण का कीर्तन कर सकते हैं। द्वारिते बसे, अपने द्वार के बैठ, घर के आंगन, जैसे घर गांव में हम देखते हैं कि घर के बाहर एक ऐसा बैठने का जगह रहता है, वहाँ बैठ के कीर्तन, घर के अंदर बैठ के कीर्तन, घर घर में जाके कीर्तन करो, हरि नाम इसको करने के लिए कोई नियम नहीं है। रामायण रामायण राम नाम की शक्ति, ये हमारा धन है, उसको करो।
जाएंगे हम इस सागर को पार कर लेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।